जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज के दिन का आगमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, we read that high good soul feels very happy when he finds that Neelu is so selfless, as she was ready to sacrifice her own happiness for her beloved Surdas as well as Mohandas। तो बहुत खुश होते हैं उसका ये selfless प्यार देके high good soul। कहाँ उसको वो टेस्ट कर रहे थे ना कि तुम्हें जाना पड़ेगा वो दूसरे वाले realm में, वो चली भी जाती है, वो उसका प्यार टेस्ट कर रहे थे। And then high good soul, he was just testing her, and then he calls her back to realm 5, जहां पर वो बिलोंग करती थी, वहीं पर दोबारा से वापस बुला लेते हैं और आश्वासन देते हैं कि कुछ महीने लगेंगे, but he promises to save them। और फिर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से सूरदास की वो एक्सीडेंट जब दोनों का हुआ ना, नशे में चूर थे, एंड दे वर लाइक basking इन देयर सक्सेस एंड ऑल दैट। तो वो क्या था, सूरदास की दोनों टांगे कट जाती हैं और मोहनदास की एक टांग और एक हाथ भी कट जाता है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह पूनम उसकी लाइफ में आती है मोहनदास की, वो नर्स बन के, वो जो नर्स होती है, एंड दे फॉल इन लव एंड गेट मैरिड एंड आर ब्लेस्ड विद 3 kids एंड इट्स लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी। फिर उनका ये हो जाता है और दूसरी तरफ सूरदास और नीचे की ओर दलदल में धसी जाता है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी जेल करवा देता है। फिर फिलिप्स को अपना गुलाम बना लेता है। हाई गुड सोल फकीर के भेष में आते हैं और फिलिप्स को वो मार्गदर्शन करवाते हैं, बिकॉज फिलिप्स तो इनोसेंट होता है ना, इज जस्ट नाइव, गांव से आया होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो तौर तरीके नहीं पता होते, ये नहीं पता होता कोई कितना श्रूड भी हो सकता है। अब आगे गुरु जी के आगे से पढ़ते हैं। Next is Surda's story continued. Pride has a fall. So very apt. Pride has a fall. कहते हैं, for the first time, Phillips felt he was a human and not a vegetable. तो हमें पता है ना वो किस तरह से हाई गुड सोल उसका उनका मार्गदर्शन करते हैं। उसको पहली बार ही लगता है कि मैं इंसान हूं, आई एम नॉट अ वेजिटेबल, कि किसी ने कुछ भी कह दिया और कर लिया, कोई असर नहीं हुआ। Now he was determined not to be slave to any evil person or to stray onto the wrong path. जो पहले वो spineless था, he was coward, and he was kind of timid guy, but जब हाई गुड सोल उनकी जिंदगी में आए तो वो बिल्कुल बदल गया। अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अब किसी की गुलामी नहीं करेगा, किसी दुष्ट इंसान की गुलामी नहीं करेगा, ना ही अपने रास्ते से भटकेगा। तो उसने इस तरह से संकल्प कर लिया that he will never tread onto the wrong path। तो आगे पढ़ते हैं। The next day, as per his high good soul's instructions, Phillips drove Surdas to a very remote place, quite far from his house। कहते हैं अगले दिन क्या हुआ, जैसे उनको निर्देश मिला था हाई गुड सोल से, वो पालन करता है। फिलिप्स क्या करते हैं, सूरदास को बिठा के एक दूर दराज कोई डेसोलेटेड प्लेस में कहीं दूर लेके जाता है, जो कि उसके घर से उसकी ड्वेलिंग से, उसके घर से काफी दूर था। टेलिंग हिम दैट ही हैड इंफॉर्मेशन अबाउट अ केव इन द जंगल फिल्ड विद ट्रेजर। तो कैसे क्या बताता है, कहता है कि उसको एक खबर मिली है कि एक जंगल में गुफा है और जो कि भरी हुई है ट्रेजर से, खजाने से। As usual, Surdas had been overjoyed and had ordered Phillips to take him there immediately। तो सूरदास को और क्या चाहिए था, वो तो महालालची पहले से ही था। तो उसके तो कान खड़े हो गए ये सुन के कि वाह, इतना खजाना मिलेगा। He got overjoyed, and अंदर से उसका मन इतना गदगद हो उठा, वो इतना खुश हो उठा। उसने फिलिप्स को बोला, विदाउट वेटिंग, जस्ट मेरे को अभी इसी वक्त इमीडिएटली वहां पर हम जाना चाहेंगे, उस जगह पर जहां पर तुमने गुफा में वो खजाना देखा है। तो उसके लालच का कोई अंत ही नहीं था। He was so greedy। आगे बढ़ते हैं। After miles of dirt roads, there was only a narrow walking path. So Philip stopped the car, carried Surdas on his back, and walked for about 1.5 miles। कहते हैं वो धूल की भरी सड़कों पर ले जाकर
एक पतली सी कोई ना इतनी की जगह आई जहां पर सिर्फ आप चल ही सकते हो। उसने वहां पर, बिकॉज इट वाज नॉट वेरी वाइड, इट वाज प्रीटी नैरो, तो क्या करता है फिलिप्स जो होता है वहां पर कार रोक लेता है, क्योंकि चूंकि हमें पता है सूरदास की तो दोनों टांगे नहीं है, कटी हुई है। वो क्या करता है, सूरदास को अपनी पीठ पे उठा लेता है एंड वॉक फॉर अबाउट 1.5 miles, 1.5 मील तक ना पैदल ही चलता है, बिकॉज नैरो है रास्ता है, कार नहीं जा सकती वहां पर। दे फाउंड अ केव एंड सूरदास वाज वेरी एंग्शियस टू सी द ट्रेजर। उनको गुफा मिल जाती है और सूरदास इतना एंग्शियस हो जाता है, बेसब्री उसकी ऐसे होती है कि बस मुझे मिल जाए वो सारा खजाना, बहुत एंग्शियस हो जाता है उस खजाने के बारे में देख के कि हाँ ये वही जगह है, ये वही केव आ गई है। बट फिलिप सेड दिस केव इज टू नैरो फॉर यू टू गो इनसाइड। ये सारी इंस्ट्रक्शन उसको फकीर जी से मिली होती हैं। फिलिप्स उसको कहते हैं सूरदास को, देखिए ये जो गुफा है ना बहुत पतली है अंदर जाने के लिए। मास्टर यू सिट ऑन द रॉक, लेट मी गो इन फर्स्ट टू सी वेदर देयर इज एक्चुअली एनी ट्रेजर इनसाइड। तो वो कहता है मास्टर जी आप, सर आप बाहर बैठिए इस रॉक के ऊपर चट्टान पे, पहले मैं जाके देख लूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो उस तरह से वो बहुत डिसिलिटी शो करता है। वो कहता है आप बाहर ही बैठिए और मैं वाकई देखूं कि वो अंदर खजाना है भी है कि नहीं तो आपको अंदर जाना पड़ेगा और आपको परेशानी होगी। फिलिप्स पुट सूरदास डाउन एंड वेंट इन। उसको नीचे उतार कर आप खुद स्वयं चले जाता है वहां पर। तो प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही है ना अंदर से। As he had been instructed, Phillips found an exit through the back of the cave and went to his car via a shorter route. जिस तरह से उसको वो निर्देश मिले होते हैं, फिलिप्स को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो जो गुफा है उसके पिछले रास्ते से बाहर निकल जाता है, अपनी कार की ओर जाता है, एक शॉर्टर रूट से, जो छोटा सा रास्ता होता है। He drove to Surdas house in the car, opened his cupboard by force, took 300 rupees and drove to the city in the stolen car. जिस तरह से फकीर ने, हाई गुड सोल ने जैसा किया होता है, बिल्कुल ओबीडियंटली वो स्टेप बाय स्टेप वो ही फॉलो करता है उनकी इंस्ट्रक्शंस। क्या करता है, उसको वहां पर उतार के कार सीधा कहाँ लेके जाता है, सूरदास के घर लेके जाता है। उसकी कबर्ड खोलता है जहां पर, और फोर्स से खोलता है क्योंकि ताला लगा होगा वहां पर चाबी से, जो भी है। और वो क्या करते हैं, वो उसमें से 300 रुपए उठाता है। बिल्कुल उसने वैसा ही किया। उन्होंने कहा था हाई गुड सोल ने, यू विल नॉट पिक अप मोर देन 300 रुपीज, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। तो वैसे ही वो करता है, 300 रुपया उठाता है और फिर वापस शहर जाता है वही चुराई हुई कार में, इन स्टोलन कार। A few days later, he found a job and led a straight good life. थोड़े दिनों बाद क्या होती है, उसको एक नौकरी भी मिल जाती है और फिर वो बहुत सीधी सादी जिंदगी, एक ईमानदारी की जिंदगी गुजारता है। यही तो बोला था ना उसको हाई गुड सोल ने कि ईमानदारी की जिंदगी निकालनी है। तो क्या हो गया, इतना तो सहा उसने। कहते हैं कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। पर नहीं, फिलिप्स के खुदा आ गए। उसने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो बिल्कुल उस तरह से उसके खुदा उसकी हेल्प करने को आए। कहते हैं मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। मौका सबका ही आता है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। तो उस तरह से ये चीज उस तरह से हुई। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। After Phillips entered the cave, quite some time had passed, but Sudas was too excited to notice. जब फिलिप्स गुफा में जाता है ना तो काफी समय बीत जाता है, पर सूरदास क्या होता है, starts building castles in the air, अपने ही सपने देखने लग जाता है। उसको पता ही नहीं लगता कितना समय बीत गया है कि वो तो अभी बाहर ही नहीं आया। He was busy dreaming about becoming a multi-millionaire. तो वही ना, वो अपने लखपति बनने के सपने देख रहा था कि किस तरह से वो खजाना आएगा, वो किस तरह से मल्टी मिलियनर बन जाएगा और किस तरह से फिर वो अपनी अय्याशी में वो पैसे स्पेंड करेगा। Then he realized that Phillips had been gone for more than an hour. When he comes out of his daydreaming, no, so उसको realize होता है, oh, it's been 1 hour and I've been waiting here, and where is Phillips? I can't see him anyway. तो वो क्या कहता है? Then he realized that Phillips had been gone for more than an hour, so he began shouting and cursing and calling out of Phillips. जब उसको पता लगता है ना कि अब तो काफी समय हो गया, क्या करता है? He starts yelling, screaming, shouting, cursing. तो वो बहुत ज्यादा उसको इस तरह से कोसने लगता है, calling out to Phillips. Phillips का नाम जोर जोर से चिल्लाता है।
Nothing happened. कुछ होता ही नहीं है, जितना मर्जी चलाए वो. It seemed Phillips had disappeared. ऐसा लगता है Phillips तो disappear हो गया, vanish हो गया. So Surdas had to crawl over rough and jagged rocks to find Phillips. तो क्या करता है Surdas जब Phillips आया ही नहीं तो फिर कुछ तो करेगा ना वो. रेंगते हुए वो jagged rocks, उबड़ खाबड़ सी uneven, with sharp points and all that. तो वो क्या करता है, अंदर घुसता है Phillips को देखने के लिए. He went in a little with curses on his lips. अंदर जाता है और मुंह पे क्या होता है, वो ही अपने कोसने वाली चीजें बोल बोल रहा होता है. Anger in his mind and hatred in his heart. कहते हैं he went in a little with curses on his lips, anger in his mind and hatred in his heart. तो अब उसके लबों पे क्या होता है, कोसता है. उसके मन में गुस्सा भरा होता है, दिल में क्या भरा होता है, बहुत ज्यादा नफरत. Suddenly he found himself out. तो उसका बाहर आने का रास्ता भी मिल जाता है. He was so surprised that he felt as if someone had given him a terrible blow. It was like a jolt from the blue. उसको पता क्या लगता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, एक झटका मिलता है उसको, बहुत हैरान हो जाता है. His mind registered that Phillips had fooled him, but it was beyond his capacity to believe that Phillips had any courage or intelligence to fool him. तो उसको रियलाइजेशन तो हो जाती है ना, उसको पता लग जाता कि ये तो मुझे फूल करके चला गया है, मुझे उल्लू बना गया है ये. बट इट वाज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. उसको ये भी होता है, ये कैसे कर गया, ये तो कितना डोसाइल था. ही वुड ओबे माय ऑर्डर्स, एंड ही वुड डू थिंग्स लाइक एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मैं जो कहता था ये करता था इन अ जिफी. ये कैसे हो गया, उसके पास इतनी हिम्मत आई कैसे, इतनी समझ कैसे आ गई, वो तो बुद्धू था, उसने मुझे पागल कैसे बना दिया. अपने आप को क्या करता है, ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट. सूरदास द दादा बहुत ही कंसीटेड है अपने बारे में. तो क्या करता, मेरे को मैं तो दादा हूं, मुझे पागल बना गया, ऐसे कैसे. सूरदास वाज एब्सोल्युटली श्योर दैट फिलिप्स वुड बी हिज लाइफ लॉन्ग स्लेव. तो उसने क्या सोचा था कि इसको तो मैं जिंदगी भर गुलाम बना लूंगा, जिंदगी भर गुलाम बना लूंगा, क्योंकि ऐसा एक अहंकार है ना. कहते हैं ना, सबको जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से. तो अहंकार ऐसी चीज है, प्राइड हैज अ फॉल. सो वेरी एप्टली इट इज रिटन हियर. क्या उसने सोचा था कि मैं उसको लाइफ लॉन्ग गुलाम बना लूंगा, कहां वो उसको बुद्धू बना के चला गया. और वो फिलिप्स वैसा ही बना रहता अगर वो हाई गुड सोल ना आते, इंटरवीन ना करते, डिवाइन इंटरवेंशन ना होती. He had been so proud that no one had been able to deceive him until now. तो देखिए कितना हंकारी है ना. He thinks he was a smart cookie, that nobody could fool him. तो उसको लगता था बस मैं ही मैं हूं, तो मेरे को तो कोई deceive, मुझे cheat कर नहीं सकता. Not knowing whole life he had been doing, he had been fooling people. तो जब अपने पर आई, when he got to taste his own medicine, तो हैरान हो गया. He was an expert at making fools of others because he was quite proficient, adept in fooling others. So how had this happened? अरे मेरे साथ कैसे हो गया, सारी उम्र तो मैं ठगता रहा और मेरे साथ ही ऐसा हो गया. Surdas had been positively sure that Phillips would never dare oppose him. तो सूरदास को अंदर से तो पूरा वो था कि नहीं, वो हिम्मत कर ही नहीं सकता मेरे विरुद्ध जाने की. दिस वॉज अ ग्रेट ब्लो. तो झटका मिला. तो जिंदगी में भी ऐसे झटके मिलते हैं एकदम से. जो बंदा बहुत ऊपर जाता है ना, कुछ नहीं पता कि कब झटका मिले. तभी तो वो शब्द में कहते हैं, रब को लो डर बंदिया, जे रब चाहे तक कंगले नु परमात्मा बना देवे, ते शाहानु कंगला कर देवे, ते राजा तो पीख मंगा देवे. तो इस कर का क्या कहते हैं ना, हर वेले रब को लो डरिया कर, बंदिया मान ना करया कर. तो वही चीज है. तो वही शब्द में बिल्कुल बताया जाता है कि उस तरह से अगर मान करोगे, अहंकार करोगे, वो तो टूटेगा ही टूटेगा. So this was a great blow. He was so stunned that he even forgot to curse and shout. पता क्या होता है, इतना झटका मिलता है ना, उसके बाद वो इतना हैरान हो जाता है ना, तो चिल्लाना भी छोड़ देता, कोसना भी छोड़ देता है, स्पीचलेस हो जाता है. इट्स लाइक एज इफ कैट गॉट हिज टंग. उसको समझ ही नहीं आता कि मैं बोलूं क्या. Was it possible that Phillips had vanished and left Surdas alone in that dark, horrible cave? तो क्या कहते, सोचता है ये संभव है कि फिलिप्स उसको भाग गया, गायब हो गया, छोड़ के अकेला उस ऐसी डरावनी, भयानक, अंधेरी वाली, जहां पर रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है गुफा में. Night was nearing. Surdas thought it better to sit in the cave than go outside into the jungle. कहते हैं
रात हो रही थी, तो सूरदास ने सोचा नहीं अच्छा है मैं इस गुफा में बैठा रहूं, ना ताकि मैं जंगल मतलब कोई फायदा नहीं है ना मैं जंगल में जाऊंगा तो जंगल तो भयानक होता है उस टाइम पे, एनिमल्स ये वो वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे होते हैं. He was terrified and realized that there would be wild animals in the jungle and he had no way to go home. तो अंदर से बहुत डरा होता है. He was petrified, he was terrified. उसको पता होता है कि ये तो जंगल में फंस गया, यहाँ तो ये जंगली जानवर घूम रहे होंगे और अब घर जाने का भी तो कोई रास्ता है ही नहीं. क्यों रास्ता नहीं है? बिकॉज ही वॉज माइल्स एंड माइल्स अवे, बहुत मीलों दूर था. What would he do without food and water? अब वो गुफा में फंस गया, ना वहां पर खाना ना वहां पर पानी, तो जिंदा कैसे रहेगा? What if ferocious animals entered the cave? So these kind of the thoughts started troubling him. वो सोचता है क्या अगर कोई ऐसे जान लेने वाले फिरोशियस उस तरह के एनिमल्स अगर गुफा में आ गए तो मैं क्या करूंगा? हाउ वुड ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा? वुड ही सी द सन अगेन टुमारो? क्या उसको अगली सुबह या सूरज नजर आएगा भी? what would happen to him in a few hours? कुछ नहीं पता अगले अगले कुछ घंटों में क्या हो जाएगा उसके साथ. He would be dead. क्या पता वो मर जाए. He trembled with the realization that he was so cowardly and spineless as Phillips. तो अब क्या हुआ? अंदर से कांप उठता है, उसका realization आ जाती है एक्चुअली वो भी तो डरपोक ही है ना अंदर से. कैसे? फिलिप्स की उसको याद आती है कि वो फिलिप्स को समझता था वो भी ऐसा ही है, स्पाइनलेस, cowardly. He realized now what Phillips must have gone through. तो देखिए अब रियलाइजेशन आती है, अकेला हुआ ना तो पता चला सब अहंकार अहंकार भी चला गया. अब पता चला फिलिप्स पे भी क्या गुजर रही होगी. The way he was dominating and bullying him and what not, ruthless. He was so ruthless and all that. अब उसको पता चला कि फिलिप्स पे क्या गुजरी होगी. If I die, I will go straight to hell. तो उसको अब विचार क्या आता है? अगर मैं मर जाता हूं, सूरदास कहता है, तो मैं सीधा नरक में जाऊंगा. He sat closer to the wall of the cave and accidentally placed his hands on a snake slithering from one stone to another. तो क्या होता है? दीवार के सहारे चिपक के बैठ जाता है अंदर. और क्या होता है ना, अनजाने में अपना हाथ ना उसका गलती से, उसको थोड़ी पता है कि ऐसे स्नेक स्लिदर करके आ रहा है, तो सांप के ऊपर चले जाता है. जो सांप ना स्लिदर कर रहा था एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर. ओ माय गॉड, हाउ विल आई एंड्योर दिस टॉर्चर? तो कहता है ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा परमात्मा ये यातना. फॉर्चुनेटली द स्नेक slid away, but Surdas realized how his victims must have felt when he tortured them. So it was kind of lesson for him. भाग्यशाली मतलब वो भाग्यशाली था ना, शाम तो चला गया अपना चुपचाप. तो क्या हो गया, उसको रियलाइज हुआ कि जिनके ऊपर इसने जुल्म ढाए थे ना, टॉर्चर किया था, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा. So with great effort, he crawled again to the middle of the cave and saw there wondering what to do. तो फिर थोड़ा जोर लगाता है, रेंगता है, गुफा के बीच में पहुंच जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूंगा. There were snakes all around him. सांप ही सांप थे सोचिए उसके आसपास. If he stayed inside the cave, he might be bitten by snakes. उसने सोचा अगर मैं अंदर रहता हूं तो मुझे ये जानवर खा जाएंगे, मतलब ये सांप खा जाएंगे, वो मुझे डस लेंगे. If he went out, he might be mauled to death by wild animals. कहता है अगर मैं अंदर रहता हूं तो सांप डसने का डर है, अगर बाहर जाता हूं तो ये वाइल्ड एनिमल्स मुझे अटैक कर लेंगे. तो क्या हो गया ना, वही सिचुएशन हो गई ना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड स्ट्रेट टू द फायर. तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो उसको अंदर से कि बहुत जैसे कहते हैं ना वो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड स्ट्रेट टू द फायर, वो उसकी कंडीशन हो गई. अंदर सांप है, बाहर वाइल्ड एनिमल्स, अब क्या करेगा? आगे पढ़ते हैं. Surda's story continued the reawakening of the subconscious mind. आगे बढ़ते हैं. Oh God, make Philip's subconscious mind bring him back to me. अब क्या करता है? अब भगवान याद आ गया. भगवान कुछ ऐसा करो, उसके माइंड पे वर्क करो कि फिलिप्स मेरे पास वापस आ जाए. तो देखिए फिर कौन याद आया उसको, इतने अहंकारी को? ईश्वर याद आया. Please God, cried Surdas. तो इम्प्लोर कर रहा है भगवान को कि परमात्मा कृपा करके मेरी आवाज सुने. But he realized at once, had his subconscious mind ever been successful in bringing him onto the right path? तो कहते हैं क्या उसका सही रास्ते पर सफल हुआ था? सबकॉन्शियस माइंड उसको सक्सेसफुल हुआ था सही रास्ते लाने पर? Why did I never let my subconscious mind win over my evil? तो ये कैसे? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रास्ता क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं? ये कहता मैंने क्यों नहीं सुनी सबकॉन्शियस माइंड की, उसको क्यों नहीं जीतने दिया मेरे दुष्ट चीजों पर?
क्यों मैंने उसको सुलाई रखा? Why did I always shut off my subconscious mind and continue doing evil things? ये मैंने क्यों किया? क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी? क्यों नहीं उसको जीतने दिया? मेरे ये जो evil mind था, इसी की जीत क्यों हुई? क्यों हुई? Because उसका subconscious mind shut हो गया था। वो हमने पहले भी पढ़ा है। एक बारी बंद हो जाए बहुत मुश्किल है फिर उसको जगाना, और बहुत बहुत एफर्ट लगता है। Why was I so evil? कहता मैं इतना दुष्ट प्राणी क्यों था? Oh, I said was. Does that mean I have changed? अब वो क्या लगाता है? कहता मैंने बोला was, that means अब मैं नहीं हूँ? अब क्या हो गया मुझे? क्या मैं बदल गया हूँ? One by one, he saw himself harassing many people, robbing them, torturing them, raping girls, and even putting his own mother in trouble. तो एक के बाद वो, एक के बाद एक, वो क्या लोगों के चेहरे याद आ गए। वो पूरी फिल्म घूमने लगी कि मैंने कितने लोगों को तंग किया है, हरास किया है, उनको लूटा है, टॉर्चर किया है, बलात्कार किया है लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को भी उस ट्रबल में डाल दिया। क्योंकि इसी ने तो जाने के टाइम पुलिस को फोन किया था कि एक औरत ऐसे पैसा लेके भागी है, तो फिर सुराग भी ऐसे इसने सबूत इस तरह से छोड़ दिए थे, इसकी माँ को पकड़ के ले गए। Oh God, now I realize what they all must have gone through. अब उसको अंदर से लगा कि परमात्मा, अब मुझे पता लगा उन सब पर क्या गुजरी होगी। They went through hell because of my vengeful nature, my evil selfish motives, my greed and my pleasure. कहते हैं उन सब ने नरक भोगने जैसा है उन सब के लिए जिनको मैंने तंग किया, जिन पे मैंने इतने atrocious चीजें की। इसने क्यों किया? बदले की भावना से ना, because he was so vindictive, और अपने स्वार्थी मोटिव्स के लिए उसने किया, अपने लालच के लिए किया, अपनी वासनाओं के लिए किया। सो इन चीजों के लिए उसको एक के बाद अपने सारे कर्म याद आने लगे। Until now it never occurred to me, कहता ये कैसे हो गया? इससे पहले तो मुझे कभी भी नहीं ये चीजें याद आई। It never entered my mind, यहाँ तक कि मेरे मन में भी नहीं कभी ये चीज आई। कोई ऐसे रिमोर्सफुल हो रहा है ना, उसके मन में पहले कभी भी ये चीजें नहीं आई। I was always so sure that no one would ever be able to harm or harass me. तो इतना अहंकार से भर जाता है। कहता मैं तो हमेशा यही सोचता था, कोई ना मुझे नुकसान कर सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो थोड़ा थोड़ा उसको सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा ना, इस करके उसको रियलाइजेशन आ रही है। आई द किंग ऑफ इविल, अरे मैं तो सोचता था कि मैं ही हूँ दादा, मैं हूँ इन दुष्ट कार्यों का राजा हूं मैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आई वाज सो श्योर दैट नो वन कुड फूल मी, मुझे पूरा ये यकीन था कि मुझे नहीं कोई ठग सकता, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। एंड व्हाट डू यू नो, दिस स्पाइनलेस फूल, अ बॉर्न कावर्ड, फूल मी एंड ब्रॉट मी टू माय सेंसेस। कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो स्पाइनलेस फूल था, अ बॉर्न कावर्ड, फूल्ड मी और ब्रॉट मी टू माय सेंसेस, इसने मुझे मेरे होश में ला दिया। दिस इज गॉड, मतलब ये उसका सोचा ना फिलिप्स के बारे में कि इसी ने, अगर वो ना छोड़ के गया होता, इसको धक्का थोड़ी लगना था। तो वो तो सारी प्लानिंग हाई गुड सोल की थी कि इसने, जिसको मैं कुछ नहीं समझता था, खावर्ड, उसने मुझे होश ठिकाने लगा दिया। दिस इज गॉड जस्टिस, नो डाउट आई डिजर्व दिस। तो वो कहता है नहीं, यही न्याय है भगवान का, नो डाउट, आई कैन डाउट अबाउट दिट, आई डिजर्व दिस, यही डिजर्व करता हूं मैं, इसी के लायक हूं मैं। फॉर द फर्स्ट टाइम in his life he thought of God. कहते पहली बारी उसको भगवान का विचार आता है। और हम ये स्टोरी भूलेंगे नहीं कि जब वो नीचे आता है, डेलिबरेटली उसने सब कुछ खुद ही चूज किया होता है, और बहुत फर्मली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता है नहीं, मैं इसको जिंदा रखूंगा, मैं इविल मदर चूज कर लेता हूं। पर क्या हो गया ना, भूल जाता है, मिशन ही भूल गया। ऐसे होते हैं इंसान, कह के क्या आते हैं, करने कुछ लग जाते हैं। For the first time in his life, he thought of God. पहली बारी उसको ईश्वर की याद आई। For the first time, he prayed to God. पहली बारी उसने प्रार्थना की ईश्वर को। Prayed to God and said, "Please, my dear God, save me." मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे परमात्मा, मेरी मदद कीजिए, save me. And I promise you, I will lead a good and God-fearing life. मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा, और मैं कभी भी, मैं ईश्वर से हमेशा डर के रहूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा। I even promise to find as many of my victims as possible, help them and give back their belongings that are still with me. कि देखिए यहाँ तक कहता है ईश्वर, मैं आपसे वादा करता हूं, जिन जिनको मैंने तंग किया है, जिन जिन किसको मैंने टॉर्चर किया है, मेरा बस चले तो मैं उनको ढूंढूंगा, और जो जो मेरे पास उनके पैसे हैं या कुछ भी है, उनकी बिलोंगिंग्स, मैं उनको वापस दे दूंगा।
I'll try my best to make them happy. मैं कोशिश करूँगा उनको खुश रखूँ. I know I'm asking too much after leading such a terrible life. You know, it's like asking for moon, you know. कहता है मुझे पता है मैं बहुत कुछ माँग रहा हूँ. इसके काबिल तो हूँ नहीं जिस तरह की मैंने इतनी terrible ज़िंदगी बताई है. But dear God, give me this one chance. पर परमात्मा मुझे एक मौका दे दे. ओनली वन चांस सो दैट आई वोंट गो टू हेल. बस एक मौका दे दे कि मैं नरक पर ना जाऊं. नॉट सफर हेल ऑन अर्थ. ना ही मैं नरक यहां पर भुगतूं अमंग द स्नेक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. कहते हैं ना मैं उस नरक जाऊं ना मैं इस नरक जाऊं क्योंकि ये नरक के समान ही यहाँ पर सांप है, वाइल्ड एनिमल्स है. व्हाट इफ दे जस्ट गॉबल मी अप, यू नो. ओ गॉड, दिस इज माय फर्स्ट प्रेयर टू यू. परमात्मा, ये मेरी सारी जिंदगी की पहली प्रार्थना है तेरे लिए. दिस इज माय फर्स्ट रियलाइजेशन, द फाइनल चेंज फ्रॉम इविल टू गुड. ये मेरा पहला एहसास है जो मैं दुष्ट रास्ते से अच्छे रास्ते पर जा रहा हूं. प्लीज हेल्प मी, सेव मी एंड पुट मी ऑन योर राइट पाथ. परमात्मा मेरी मदद कर, मुझे सीधे रास्ते ला दे. ओ गॉड, ब्लेस मी विद योर विजडम एंड टेक मी एंड मेक मी लीड अ गुड लाइफ. परमात्मा मुझे अपना आशीर्वाद दे, मुझे ऐसी सूझता दे, मुझे ऐसी समझदारी दे कि मैं सही रास्ते पर चलूं. प्लीज गॉड सेव मी दिस टाइम, आई विल नेवर गो रॉन्ग अगेन. देखो कैसे इम्प्लोर करा है. परमात्मा मेरी मदद कर, एक बारी मुझे मौका दे दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा. तभी तो कहते हैं ना सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना. दीन छोड़ दूनी संग लागा, तेरा नाम ना जपया मैं अभागा. कोई गुण ना पल्ले, नरक ना मैनू चले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत न जाना. तो इसीलिए तो शब्द में वो बताया जाता है कैसे हम हमें बख्शवाना चाहिए, उन चीजों के लिए बख्शवाना चाहिए जो हमें जाने अनजाने में भी की हो, और जो पाप हमने जानबूझ के किए हैं उनके लिए तो हमें बख्शवाना ही चाहिए. और इसको पूरी रियलाइजेशन आ गई है. वो कहते हैं परमात्मा सेव मी दिस टाइम, एक बारी इस बारी बचा दे, आई विल नेवर गो रॉन्ग अगेन. देन ही बिगैन क्राइंग लाइक अ बेबी. कहते कैसे फूट फूट कर होता, ही क्राइज बिटरली. व्हेन ही calmed down he realized how genuine his thoughts and feelings were. तो जब शांत होता है ना, उसको पहली बारी महसूस होता है ये जो मेरी फीलिंग्स है ना, ये सच में वाकई में सच है, प्योर है, ये मेरे अंतरात्मा की है. आई एम नॉट पोजिंग, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, nothing of that sort. Was it possible that God would help him, an evil soul? तो कहते क्या ये संभव है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा इस दुष्ट आत्मा की? Besides, who would come to help him in this dense jungle? और इसके अलावा कौन उसकी मदद करने आएगा इस घने जंगल में? By sunrise, would he be able to survive this wild jungle full of snakes and ferocious animals? तो जब जब अगली सुबह होगी, सूरज उगेगा, तो क्या वो बचा होगा? ये जो जंगल है जहां पर सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जहां पर स्नेक्स हैं, ferocious animals हैं, they're just ready to pounce over someone. It did not, कहते हैं, it did not seem possible to सूरदास. सूरदास के लिए ये पॉसिबल नहीं था. वो सोच रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. उसको पूरा विश्वास था वो मर जाएगा. कोई सांप डस लेगा, कोई ये इस घने जंगल में कोई जानवर खा लेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, वो बचेगा नहीं. ना पानी ना खाना, तो उसको यही था. बट गॉड इज वेल नोन फॉर परफॉर्मिंग मिरेकल्स. कहते हैं पर क्या आप नहीं जानते, ईश्वर परमात्मा, अरे वही तो करते हैं ना चमत्कार. ओ गॉड, परफॉर्म अ मिरेकल, प्लीज सेव मी एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर गो रॉन्ग. तो वो पर अपने मन में क्या कहता है, अरे परमात्मा ही तो है जो चमत्कार कर सकते हैं, परमात्मा ही चमत्कार करेंगे. तभी कहता है परमात्मा मुझे बचा लीजिए, मैं वादा करता हूं मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा. एट दैट मोमेंट he heard animals howls coming closer and closer to the cave. थोड़ी देर में उसको क्या होता है, जानवरों की आवाज आती है कि वो ऐसे लगता है धीरे धीरे उसके गुफा के पास आ रहे हैं. he knew the end was near. उसको समझ लग गई थी अब उसका समय आ गया है, मरने वाला है. With great effort, in spite of his bruises and deep wounds, he managed to crawl to a very deep, dark corner in the cave. तो जब उसको पता ना जानवरों की आवाजें आती है तो क्या करता है, जोर लगाता है. उसको बहुत घाव हुए होते हैं, खरोंचें लगी होती हैं, पर उसके बावजूद भी जो उसके डीप वुंड्स होते हैं, इतने जख्म होते हैं, धीरे-धीरे रेंगता हुआ उस गुफा के अंदर तक चले जाता है. पहले शुरू में था, फिर बीच में था, कहते हैं अंदर तक चले जाता. डीप कॉर्नर इन द केव, कोने में अंदर तक. He was sure many snakes would be there, but he preferred to die from a snake bite rather than to be torn apart by wild animals. उसको पता था कि इस गुफा में सांप जरूर होंगे, पर उसको था कि इससे अच्छा तो मैं सांप से मर जाऊं, वो मुझे डस ले, बेहतर है कि कोई जानवर उसकी शरीर को इस तरह से फाड़ फाड़ कर खाए, सो वो नहीं चाहता था. As he inched himself into the corner for safety, जिस तरह से वो अपने आप को जैसे गुफा के अंदर
कोने में जा रहा था ना अपनी सेफ्टी के लिए। कहते हैं अ स्नेक वेंट राइट अक्रॉस हिज चेस्ट, तो उसकी छाती से एक सांप रेंगता हुआ जाता है। ओह माय गॉड सेव मी, आई विल नेवर गो रॉन्ग। तो वही अंदर से चीखें निकलती, परमात्मा मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलत कार्य नहीं करूंगा। दिस क्राई केम फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हार्ट, कहते हैं ये उसके तहे दिल से, अंतर आत्मा से ये पुकार निकलती है। He remembered how so many of his victims had begged him in just this way, but he, the cruelest man, had laughed and tortured them even more. अब उसको पता चला ना कि जिस तरह से वो चिल्ला रहा है, तड़प रहा है जिंदगी के लिए, उसी तरह से उसके विक्टिम्स इसी तरह से चिल्लाते थे ना, उसे भीख मांगते थे ना, जिस तरह से ये कर रहा है। पर ये इतना क्रूर था, इतना रूथलेस था। He remembered how so many of his victims had begged him in just this way, but he, the cruelest man, had laughed and tortured them even more. पर ये क्या करता था, उल्टा उनको और तंग करता था, उन पे हंसता था, टॉर्चर करता था। तो इस तरह से इतने इतने जुल्म ढाए हैं। Had he ever shown a tiny bit of kindness to any of his victims? तो अपने आप को पूछता, क्या इतनी सी भी उसने दया दिखाई? Not even iota of kindness he showed to any one of them? No, never. So how would God show kindness to him? अरे जरा से भी नहीं दिखाई, तो कैसे वो सोच सकता है ईश्वर उसके ऊपर दया दिखाएंगे? He began crying again and was convinced that there was no chance at all of his survival. बहुत रोता है, चिल्लाता है, उसको पक्का विश्वास हो जाता है अब उसके कोई चांस नहीं है जीने के। I will never see another morning. अब मेरी कोई अगली सुबह नहीं होगी। Oh God, kill me now. परमात्मा मुझे अभी मार दे। Stop my heart now. मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। I know I'll go to hell, but I don't want to be torn apart by wild animals or bitten all over by snakes. कहते हैं मुझे पता है मैं नरक जाऊंगा, पर मैं नहीं चाहता हूं कोई जानवर मुझे खाए या मुझे इस तरह से सांप डसे। ओ गॉड प्लीज किल मी नाउ। कहता है परमात्मा अब तो मुझे अभी मार दे, अभी मार दे। वही कहता है ना, चिल्ला रहा है अंदर से, ए जिंदगी बस इतना सा कर्म कर, या तो थोड़ा रहम कर या फिर किस्सा ही खत्म कर। अंदर से उसकी ऐसी ही चिल्लाने वाली हालत हुई हुई है। तो इस तरह से वो कहता है ओके। Oh God, please kill me now. Another snake. I'm sorry, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ. He began crying again and convinced that there was no chance at all of his survival. I will never see another morning. Oh God, kill me now. Stop my heart now. I know I will go to hell, but I don't want to be torn apart by wild animals or bitten all over by snakes. Oh God, please kill me now. Another snake slithered across his body and he shouted. देखो एक और snake उसके ऊपर से रेंगता हुआ आता है. Oh God, have pity on me. मेरे पे दया करो ईश्वर. Please don't torture me anymore. उसका torture ही हुआ ना, देखिए कभी एक सांप, कोई दूसरा, कोई तीसरा, इस तरह से उसके ऊपर से निकल रहे हैं। और वो कहता है परमात्मा मेरे पे टॉर्चर मत करो। His newly awakened subconscious mind asked, have you ever shown pity to your victims? तो उसका जो अंतरात्मा बोलती, क्या तूने कभी दया दिखाई? तो देखिए जितना उसने सारी जिंदगी किया ना, उसके मुताबिक तो ये ट्रेलर ही कहेंगे जो उसको गुफा में मिल रहा। हाँ, परमात्मा ने उसको उसका फल भी दिया, जो पहले उसकी टांगे चली गई, पर जितने उसके बुरे कार्य किए, तो अब जब से सबकॉन्शियस माइंड उसका जागा, तब उसको पता चला उसने लोगों के साथ क्या क्या जुल्म ढाए हैं। यस यू आर राइट, आई नेवर हैड एनी पिटी। तो उसकी अंतरात्मा कहती है क्या तूने कभी तरस खाया? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, नहीं मैंने कभी नहीं खाया, मैं मानता हूँ मैंने कभी नहीं खाया, किसी पे मैंने दया नहीं की, तरस नहीं खाया। आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ आती है, बट इट सीम्स टू लेट, पर अब काफी देर हो गई है। नाउ आई मस्ट सफर, अब तो मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा। व्हाई शुड गॉड शो pity or be kind to me? ईश्वर मुझे दया क्यों दिखाएंगे और मेरे साथ काइंडनेस क्यों दिखाएंगे? Why would God be compassionate? He genuinely repented now, कहते हैं उसके अंतरात्मा से अब सच में वो पश्चाताप कर रहा था, सच में उसको अब वो he was regretting from the bottom of his heart and wished to improve. उसकी इच्छा थी नहीं मैं सुधरूंगा, but he could not see a way out, पर उसको रास्ता थोड़ी मिल रहा था, कैसे कैसे होगा ये सब कुछ। He knew survival was hopeless. उसको पता था अब मतलब उसकी होप ना खत्म हो जाती है। वो कहता नहीं, he is so downhearted, तो उसको लगता है बचना मुश्किल है, so it's pointless to beg also now. His subconscious mind told him once more, उसका अंतरात्मा दोबारा से कहती है एक बारी और, have you ever stopped harming others? क्या तुम रुक गए हो दूसरों को हार्म करने से? So why should God perform a miracle and save you? तो परमात्मा तुम्हारे साथ चमत्कार क्यों करें, तुम्हें क्यों बचाएं? Have you ever thought of God before? क्या पहले तुमने कभी सोचा था ईश्वर के बारे में? क्या कभी नाम लिया प्रभु का? When you thought you were happy and successful, जब तुम इतने खुश थे, सक्सेसफुल थे, अपनी ग्लोरी में इतना वो नाच रहे थे, क्या तब तुमने कभी भी ईश्वर को याद किया? Then why you thinking of God now? अपने खुशी के मौकों में तुमने कभी उसको याद नहीं किया, तो अब क्यों याद कर रहे हो?
Why are you pleading with him to help you now? क्यों पुकार लगा रहे हो उसको मदद की? आगे पढ़ते हैं। सूरदास story continued as I good soul appears. अब आगे जाके देखते हैं सूरदास के साथ क्या होता है। सूरदास now saw everything clearly. अब उसको सारा कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है। And he was sure it was too late. उसको पता लग जाता नहीं ये मेरे कर्मों का ही फल है। अब बहुत देर होगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। Realization आने लग जाती है। He was sure that in a few hours he would be in hell. अब उसको पता है कुछ ही देर में वो कहाँ पहुंचा होगा, नरक में। God justice is always present. I realized it too late. उसको अंदर से पता लग जाता नहीं, ईश्वर का जस्टिस तो मिलके ही रहता है। चाहे मुझे देरी हो गई ये जानने पे, पर नहीं, मुझे पता है ईश्वर का न्याय मिलके ही रहता है। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। गॉड इज ऑलवेज जस्ट। बिल्कुल न्यायाधीश है ईश्वर परमात्मा। मे बी जस्टिस कम्स लेटर देन इट शुड। ठीक है, कई बार देर सवेर आ जाता है, बट जस्टिस डज डेफिनेटली एग्जिस्ट। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए लाइफ में। हम सोचते हैं मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा, नो, टाइमिंग इज हिज। बिल्कुल मिलके रहता है जस्टिस। तो इस तरह से कभी विचार आने नहीं चाहिए। मुश्किलात बहुत आती है, सब्र रखना पड़ता है। नाउ आई हैव टू सफर ऑल ऑफ माय पनिशमेंट्स। वो खुद कहता है ना, जस्टिस तो मिलके रह जाता है चाहे देर से आए। कहता है अब मुझे सब भुगतना पड़ेगा, जितने मैंने पाप किए मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट। अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। हिज सबकॉन्शियस माइंड began again. उसका अंतरात्मा फिर से शुरू हो जाती है उससे बात करना। You wanted God to perform a miracle, right? तुम चाहते थे ना ईश्वर एक मिरेकल करे। Well, here is a miracle. You shall now improve. अब तुम्हें बताएं मिरेकल क्या है? तुम अब सुधर जाओगे, क्योंकि मेरिकल से कम नहीं है। He did not understand the meaning of this. उसको समझ ही नहीं आई ये क्या बोल रहे हैं। He couldn't read between the lines, but he continued to think. सोचता रहता है, I sowed evil, now I must reap punishment. मैंने ये दुष्ट कर्म किए, यही मैंने बोआ था, यही मैं काटूंगा सजा के रूप में। Oh God, show me the right way to take my punishment. Please मुझे रास्ता दिखाइए जो मैं अपनी सजा ठीक तरीके से ले सकूं। Show me the way to purify my soul. मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं। Never let me go onto the wrong path again. No, he was pleading again and again and again कि मैं अब कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। Oh God, show me light in the darkness. क्या मिरेकल मांगता है ईश्वर? मुझे रोशनी दिखाओ, इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाओ। And I will never be blind to God's ways. मैं कभी भी अब अंधाधुन होके ईश्वर के रस्तों से हटूंगा नहीं। कहता है ईश्वर मुझे एक तो किरण दिखा दो रोशनी की। Oh God, save my soul from evil. क्या प्रे करता? God, I'm ready to atone for everything. Redeem my soul. कहते हैं save my soul from evil. I don't care if my physical body is tortured, but save my soul. देखिए यहां तक उसकी अंतरात्मा जागती है। कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी फिजिकल बॉडी चाहे मैंगल हो जाए, खाई जाए, कुछ हो जाए, पर परमात्मा मेरी आत्मा को बचा लो। तो यही तो है सबसे बड़ी बात होती है, आपकी आत्मा बच जाए। कई बार शारीरिक कष्ट भी बहुत झेलती है हमारा शरीर, पर हमें यही होता है बस आत्मा बच जाए, जिसके निमित्त गुरु जी ने अवतार लिया आत्मा बचाने। पर हम यही सोचते रह गए कि शायद शरीर के लिए आए हैं गुरु जी, तभी तो गुरु जी ने कहा मत डॉक्टर लगा। गुरुजी हमेशा प्यार से डॉक्टर कहते थे डॉक्टर लगा। कहने का मतलब कि ठीक है बख्श दिया, बीमारियां भी बख्श दी। वो सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं आए थे। गुरुजी कहते मैं बाबा लगा। कहने का मतलब वो इस करके बीमारियां माफ कर दी ताकि हम उस शरीर का फायदा उठा सकें, उनके नाम सिमरन में बिता सकें, दोबारा से वो उस जन्म ना लें बार बार वो भुगतने के लिए। और जिसको भुगतना भी पड़ा है उसके लिए भी वो कल्याण ही है, नहीं तो बहुत जन्म लग जाते हैं। because basically he has come for our soul. The night passed this way and at dawn Surdas saw streaks of light entering the dark cave. कहते हैं जब से रात गुजर जाती है ना, जो तड़के का समय आता है ना सुबह का, सूरदास क्या देखता है वो रोशनी की किरणें जो उसकी गुफा में अंदर आ रही है। He was extremely surprised. जितना वो हैरान हो जाता है। Oh God, it's a miracle. परमात्मा तूने चमत्कार कर दिया। Yes, it's a miracle. ये तो चमत्कार है भगवान। You saved me. अरे आपने तो मुझे बचा लिया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। He was overjoyed. इतना खुश होता है अंदर से। It was beyond him to understand how he was saved. He couldn't understand. He couldn't make head or tail of these things. ये कैसे हो गया? ये वो बच कैसे गया? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था वो नहीं बचेगा, पर उसकी पुकार सच्ची थी। सूरदास, his subconscious mind began again. उसकी अंतरात्मा जाग उठी। Even a poisonous snake and fierce jungle animals have pity on a legless, helpless man, but an evil man like you never had any pity for innocent, helpless, good people. देखिए उसकी अंतरात्मा क्या कहती है।
कहते ये जो जहरीले सांप है ना या ये जानवर है, उन्होंने भी दया दिखा दी कि तेरी टांगे नहीं है तो हेल्पलेस है, देख ले तेरे से अच्छे तो जानवर ही है जिन्होंने दया दिखा दी। हाँ, और तेरे जैसा एक दुष्ट आदमी जिसने आज तक किसी से दया नहीं दिखाई और उसने इतने इनोसेंट हेल्पलेस मासूम बंदों को तूने मारा है, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। ही वॉज वेरी ashamed ऑफ हिमसेल्फ, इतनी शर्म आती है उसको, आंखें नहीं उठा पाता वो। एंड took an oath to always be good and never go on the wrong path, वो सौगंध खाता है, नहीं, इनफ, अब मैं कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलूंगा, हमेशा अच्छाई को अपनाऊंगा। Still, there is a very little chance for me to survive in this dense jungle. वो कहता है फिर भी I've got slim chance, मैं कैसे survive करूंगा इस घने जंगल में, बच तो मैं गया हूं पर मैं क्या करूंगा अब। No one will pass through here. ये ऐसा वीराना, desolated, deserted जगह है, secluded है, यहाँ पर तो ना बंदा ना बंदे का नामो निशान, यहाँ से कौन बचाएगा मुझे। So how will I get out of this lonely place? तो इस तरह की thoughts उसको आ रही है। Oh God, you saved me from all the wild animals, so please now save me from this place so that I can lead a good life and repent for all my evil deeds. तो देखिए अब क्या कहता है परमात्मा, आपने मुझे इन फेरोशियस, इन जंगली जानवरों से तो बचा लिया, पर कृपा करके अब एक और मेरे पे एहसान कीजिए परमात्मा, मुझे इस जगह से भी बचा लीजिए। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँगा और मैं पश्चाताप करूँगा आज तक के जितने भी मैंने पाप किए हैं। ओह गॉड प्लीज़ हेल्प मी अगेन। प्लीज़ मेरी मेरी दोबारा से मदद कीजिए। आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच बट हैव अ पिटी ऑन माय सोल। वो कहता है परमात्मा आई नो मैं एक के बाद एक चीज़ माँग रहा हूँ, पर परमात्मा प्लीज़ कृपा करके तरस खाओ मेरी आत्मा पर। ही crawled out of the cave with much effort, sat on a rock and prayed sincerely to God। कहते हैं रेंगते हुए गुफा के बाहर आ जाता है और एक चट्टान पर बैठ जाता है और सिंसियरली जेन्युइनली पुकार लगाता है परमात्मा को। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, क्या होता है कुछ घंटों बाद, सूरदास सॉ अ होली फकीर पासिंग बाय लिंपिंग एंड टायर्ड। देखिए वो फिर हाई गुड सोल फकीर के रूप में आते हैं। वो देखता है कि वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहे हैं और थके हुए मालूम होते हैं। ही लुक्स सो worn out, he was overjoyed and shouted to him, please help me। कहते हैं ओहो सूरदास, he feels so elated, exhilarated कि मुझे एक इंसान दिखा, एक फकीर दिखे वो भी, और वो कहता है प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। The holy fakir, our high good soul, came near him and asked, my man, are you evil or good? होली फकीर जो उस रूप में आए होते हैं, जो हाई गुड सोल फकीर के रूप में आए होते हैं, उसके पास आते हैं और कहते हैं हाँ भी बता, क्या तू अच्छा इंसान है कि बुरा है। I never help evil people, so speak up. Are you evil or good? तो वो फकीर कहते हैं मैं कभी भी, वो जान के बोलते हैं ना, ऐसा प्रश्न जान के डेलिबरेटली उसके सामने डालते हैं। कहते हैं मैं कभी भी कोई दुष्ट इंसान की मदद नहीं करता हूँ। सो तुम सच सच मुझे बोलो, क्या तुम अच्छे हो कि बुरे हो कि दुष्ट हो। सूरदास was on the verge of saying that he was good। कहते ऑलमोस्ट ना वो बोलने ही वाला था, सूरदास झूठ बोलने ही वाला था कि मैं अच्छा हूँ, but he did not, as his subconscious mind was now working। पर उसने झूठ नहीं बोला क्योंकि अब उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से खुल चुकी थी। He stopped immediately, उसी वक्त रुक जाता है, and instead saying, my dear fakir, sit here and listen to my story। तो क्या कहता है, आप कृपा करके फकीर जी यहाँ बैठिए और मेरी आप ये कहानी सुनिए। Then if you think your conscience will permit you to help me, otherwise go away and may God bless you। तो देखिए कहते हैं आप प्लीज पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लीजिए। अगर आपकी अंतरात्मा आपको कहती है मेरी मदद करने के लिए तो आप कृपा करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चले जाएं। और फिर भी मैं तो यही कहता हूँ ईश्वर आपका भला करे। तो देखिए किस तरह से सुधार आ गया, बिल्कुल इंप्रूव हो गया। ये बहुत बड़ा मेरिकल था। तो यही तो भगवान ने कहा ना, ये कोई मेरिकल से कम थोड़ी है जो तुम सुधर जाओगे। His high good soul sat on a rock and said, okay, carry on, I'm all ears। हाई गुड सोल चट्टान पर बैठ जाते हैं और कहते हैं फाइन, I'm all ears, मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलिए जो कहना है। सूरदास told him the entire story, the truth and nothing but the truth। सूरदास ने बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाई, बिल्कुल सच्ची सच्ची और कुछ भी नहीं, सिर्फ सच्ची कहानी सुनाई। कोई उसमें फैब्रिकेशन नहीं थी, कोई उसमें टेम्परिंग नहीं थी, जैसे उसकी कहानी थी तो उसने उसी तरह सुनाई। His high good soul was very impressed but still tested him। हाई गुड सोल अंदर से तो बहुत खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है कि चलो इसने सच बोला, फिर भी वो थोड़ा उसका टेस्ट लेना चाहते थे। You want to be saved so that you can continue your evil ways। कहते क्यों, तुम इस करके बचना चाहते हो ताकि जो दुष्ट तुम्हारे रास्ते हैं वो उस पे दोबारा से चलो। No fakir, I will never go wrong now। अरे नहीं, मैं कभी भी अब गलत रास्ते नहीं चलूंगा। I learned my lesson the hard way।
देखिए मैं ऑलरेडी मेरे को बहुत सजा मिल चुकी है। आई हैव लर्न्ड माय लेसन द हार्ड वे। मैं सीख चुका हूँ एंड आई एम पॉजिटिव दैट गॉड सेव्ड मी लास्ट नाइट टू गिव मी अ चांस टू लीड अ गुड लाइफ। और मैं बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, पॉजिटिव हूँ कि ईश्वर ने मेरी जान इस करके बचाई थी पिछली रात को, कल को, ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं, नहीं तो ईश्वर मुझे नहीं बचाते। सो नाउ दैट गॉड हैज गिवन मी दिस चांस, इन रिटर्न आई मस्ट लीड सच अ लाइफ दैट ही विल बी प्राउड ऑफ मी। कहते हैं जो ईश्वर ने मुझे एक चांस मौका दे ही दिया है ना, तो मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं इतनी अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, नेक कार्य करूंगा ताकि जो ईश्वर है मेरे पे गर्व महसूस कर सके। These word impressed his high good soul and he even saw that Surda's aura and vibrations had changed. तो उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हो गए his high good soul। उन्होंने ये भी देखा जो उसका प्रभा मंडल है ना, जो उसके तरंगे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। तो ऐसे ही होता है, हर एक इंसान का अपना ऑरा होता है। He said, "Okay, Surdas, I'll help you." तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अग्री करते हैं। First he helps Surdas by giving him food and water. सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता, प्यासा होता है, तो he quenches his thirst and even he satiates his hunger. उसको खाना देते हैं और पानी देते हैं, जल देते हैं। Then he took Surdas home, left him there and returned to the spirit world. His work done. क्या करते हैं, सूरदास को घर छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के वो अपने असली घर आ जाते हैं, ऊपर की दुनिया में। His good soul स्पिरिट वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया। तो देखिए ऊपर की दुनिया से ऐसे आते हैं। और हम तो इतने वो भाग्यशाली हैं। गुरुजी, बहुत सत्संग में भी सुना है गुरुजी किस तरह से रूप बदल कर आते हैं, किसी भी तरह से किसी को मिलने, किसी की मदद करने, कोई परीक्षा लेने, किसी भी तरह से सैकड़ों, इस जैसे महाशिव पुराण में लिखा है शिव जी ने सैकड़ों रूप धारण किए, वो भी बहुत बहुत बारी परीक्षा लेने आई। यहाँ तक कि उन्होंने पार्वती माता को नहीं छोड़ा, उनकी परीक्षा लेने आए। सबकी परीक्षा, कभी ब्राह्मण रूप, कभी उस तरह से बहुत बहुत करोड़ों 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 तरह के चरित्र किए हैं उन्होंने। सूरदास is still on earth with artificial legs। तो जब ये किताब लिखी गई थी तभी उन्होंने बोला सूरदास अभी भी दुनिया में है, जो उसके नकली उसने टांगे लगाई हैं। लीडिंग अ काइंड गुड एंड सेल्फलेस लाइफ, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, काइंड हार्टेड हो गया है, सेल्फलेस लाइफ गुजार रहा है। His mother was released। देखिए जो उसकी माँ थी ना, उसको भी जेल से वो रिहा हो गई। As the police could not prove those clues were not planted by someone else। तो क्योंकि कोई सुराग नहीं ना मिला पुलिस को भी। Uh, his mother was released as the police could not prove these clues were not planted by someone else। They gave her the benefit of the doubt। तो उसकी बात पे उन्होंने मान ली, उसकी बात मान ली, benefit of doubt दे दिया, विश्वास कर लिया, and she was acquitted। वो रिहा हो गई। सूरदास heard this। जब सूरदास को ये चीज पता चली ना, and asked her to stay with him। तो उसने अपनी माँ को बोला मेरे साथ रहने आ जाओ। Over time he improved his own mother too। तो देखिए यही कह के आया था ना कि मैं अच्छे कार्य करूंगा, इविल मदर के साथ रह के क्या करूंगा, आप भी सुधरूंगा, उसको भी सुधार दूंगा। तो देखिए वो चीज आई, पर ये चीज होनी नहीं थी। हैड नीलू नॉट इम्प्लोर टू हाई गुड सोल। ये प्यार, ये होता है असली प्यार, जिसमें आप अपना नहीं देखते हो, दूसरे को सुधारते हो। अनकंडीशनल लव नीलू का हुआ था, और इतना प्यार कि हाई गुड सोल भी हिल गए थे उसका प्यार देख के, कि वो इन लोगों के कारण तो दूसरे रेल में जाने को भी तैयार हो गई। हाई गुड सोल अगर फकीर के रूप में ना आते तो ये ना सुधरता। तो देखिए जो इसका मिशन था, तो गुरु जी भी ऐसे सब सृष्टि को याद दिलाने आए हैं। सुधर जाओ, ईश्वर का नाम लो, बंदे बन जाओ, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। उनका तो यूनिवर्सल मैसेज है। गुरुजी नेवर केम टू प्रीच बट ही केम टू अवेकन अस। और उन्होंने हमें कैसे जगाया? शब्द बानी, खासकर व्याख्या वाली शब्द बानी से, और अपने अमृत में लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी कृपा से, और अपने जो उन्होंने हमें बख्शा। गुरु जी के तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, पर सबसे बड़ी प्रेयर यही है, हैव मर्सी ऑन मी। गुरुजी रहम रहम रहम। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो खुदा अपनी मर्जी से देते हैं, हमें क्या कहना चाहिए? बख्श दो, रहम करो। तो यही है, ऐसे ही इसने मांगा, इसकी पुकार से तो खुदा को फिर रहम करना ही पड़ा। ये सूरदास की जिंदगी से आप ही नहीं इंप्रूव हो, अपनी माँ का भी कल्याण करवा दिया। ना मदर एंड सन आर लीडिंग अ ऑनेस्ट काइंड एंड सेल्फलेस लाइफ। तो देखिए अब क्या है, माँ भी अच्छी जिंदगी गुजार रही है, आप भी गुजार रहा है, बड़ी अच्छी सीधी सादी अच्छी जिंदगी, ऑनेस्ट काइंड एंड सेल्फलेस लाइफ। बट सूरदास does not know how Nilu and his high good soul helped him। सूरदास को यही यहाँ थोड़ी कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता ऊपर की दुनिया का।
कि उसके ऊपर की जो उसकी बिलवड है, उसकी नीलो है, उसने हेल्प की और हिज हाई गुड सोल ने हेल्प की। कब पता लगेगा? जब वो वापस जाएगा एंड देन ही विल थिंक, ओह माय गॉड व्हाट डिड आई डू। तो वो कितना शुक्रिया अदा करेगा नीलू का, कितना शुक्रिया अदा करेगा हाई गुड सोल का, मेरे मिशन से आपने बचा लिया। क्योंकि जिस तरह इसके कर्म थे ना, ये जो तीसरे पे था शायद, इफ आई एम राइट, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये क्या होना था, इसने तो पहले रेल में चले जाना था। अगर इसकी कोई मदद ना करता फिर सैकड़ों बरस लग जाते, और वो तो पांचवें में थी। तो ये तो युगों युगों लग जाने थे, पता नहीं कितने युग लग जाने थे अपनी वो उसके साथ मिलन में। तो इस करके गॉड इज ग्रेट, हाई गुड सोल्स आर ग्रेट, and your friends and dear ones in spirit worlds, we should be thankful to them. Even हमें नहीं अभी realization है हमारे ऊपर कौन से हैं, पर हमें रोज उनको acknowledge करना चाहिए. Our dear friends, our beloved, whosoever are in spirit worlds, in the spirit world, we really need your blessings, and may we always tread on the righteous path. पर चलो, ये तो इस किताब के जरिए हम बोल रहे हैं, पर हमें तो सबसे ऊपर शुक्रगुजार किसका होना है? परमपिता परमेश्वर गुरु जी का, क्योंकि डायरेक्ट हम उनकी शरण में हैं। कहते हैं when he returns to the spirit world he will know all। जब वो ऊपर जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा क्या कर रहा था, किस तरह से उसका बचाव हो गया। नीलू इज ओवरजॉयड नाउ एंड थैंक्ड हिज हाई गुड सोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। देखिए नीलू की कितनी खुशी हुई होगी, जो वो चाहती थी वही हो गया ना। तो किस तरह से उसका सेल्फलेस प्यार था, अनकंडीशनल प्यार था। वो बहुत शुक्रगुजार होती है हाई गुड सोल की, उनको तहे दिल से शुक्रिया करती है। इन सच अ मैनर मैनी मैनी स्पिरिट सोल्स हैव हेल्प पीपल ऑन अर्थ। कहते हैं आपको पता है इस तरह से ना कितनी स्पिरिट सोल्स हेल्प करती हैं, और जो हमारे पूर्वज भी गए होते हैं ना, एंसेस्टर्स भी गए होते हैं, वो भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तभी तो आपके सपनों में आते हैं, कुछ ना कुछ संदेशा देके जाते हैं। नियर एंड डियर वंस ऐसे कोई नहीं आता, दे चूज टू कम टू योर ड्रीम्स, कोई ना कोई हिंट्स देने आते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड से सब देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। इस करके हमें कम से कम 5 मिनट रोज प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए, जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस गए हैं। वी शुड एक्नॉलेज देम बिकॉज they are watching over us. We need their blessings and they also need our blessings. So ये दोनों तरफ से चलता है। तो इस तरह से जो भी जिस किसी के भी सब गए हैं, ये मत सोचिए वो चले गए हैं, सब देख रहे हैं। You call it a miracle and that is what it is. कहते हैं आप इसको चमत्कार कहते हैं। चलो, आपके लिए तो ये चमत्कार है, पर ये ऐसे ही होता है। तो देखिए सूरदास की कहानी से कितना पता चला इंसान क्या भटक सकता है। इसी करके ना पाठ सिमरन गुरुजी मतलब अपने गुरु को हर पल याद रखना, वही पाठ है। अपने गुरु के गुणगान गाना, वही पाठ है। जैसे महाशिव पुराण में स्तुति की जाती है, सबसे पहले कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी शिव जी से मिलते हैं, सबसे पहले स्तुति करते हैं। और हमारी क्या है पंजाबी में, गुरु ने क्या दिया, गुरु जी ने बोल दिया उस्तत। उस्तत एक पाठ तो भी वड्डा हुंदा है। अपने गुरु का गुणगान गाना। गुरु जी को उस्तत अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ही कर्म काटेगी, ये कल्याणकारी होती है उस्तत गाना। जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस्तत करते हैं, शिव जी की स्तुति गाते हैं, तो हम तो एक तुच्छ इंसान हैं। तो हमें उस्तत करनी चाहिए अपने गुरु की। सबसे बड़ा पाठ है उनके गुणगान गाना। ब्लेसिंग्स शेयर करने से कम कभी नहीं होती हैं। जो लोग सोचते हैं ब्लेसिंग्स शेयर करने से कम होती हैं, बढ़ती हैं। अपने गुरु का गुणगान गाओ, और आप तो उन्हीं चीजों के गुणगान गाएंगे ना जो आपको पता है। और ऐसी चीजें, गुरु जी इज वेरी हम्बल, वो नहीं बताते कितनी ढेरों चीजें वो करते रहते हैं, और उन्होंने कभी भी जताया नहीं है। अब देखिए कई बार हम बैठते हैं, कई लोग बहुत हैं जो कोसते हैं, गुरुजी मैंने बीमारी कितना आ गई। गुरुजी ने अगर गुरुजी खुल के बता दें, हाँ खुल के बता दें, आपकी फाइल्स खोल दें, तो क्या करोगे फिर? अभी सूरदास देखो कैसे कोस रहा था ना भगवान को। अब पता, मतलब बाद में पता चले अगले जन्म में या जैसे भी, अब तो खैर वो बच गया ना, पता चलता मैंने क्या क्या किया है। सो नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी किसी के साथ होता है ना कोई कारण जरूर होता है। हाँ, अगर आपको किसी कारण से कोई तंग कर रहा है तो वो अपने आप भुगतेगा। ये तो है, इट्स लाइक बूमरैंग, कर्मा इज लाइक दिस। You throw it, it's gonna come back to you in multi-fold. तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ने यही सिखाया है, सब्र सिखाया है, सहन शक्ति सिखाई है। गुरुजी कहते कंजराने मेनू केड़ा छड़े। आगे आएगा ना ब्लैक मैजिक का चैप्टर, तब बात करेंगे, तब गुरुजी करवाएंगे फिर। उसके बाद
आई गेस थोड़ा सा टाइम है, ये शुरुआत कर लेते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड इज द रियल यू। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अंतरात्मा, रे वही तो है आपका सच्ची रूप, वही तो स्वरूप है, वही है सब कुछ। वी हर्ड दिस क्वेश्चन वेरी ऑफ्टन व्हेन वी वर ऑन अर्थ, व्हाई डोंट वी नो एनीथिंग अबाउट आवर प्रीवियस लाइव्स ऑन अर्थ। कहते हैं ये बहुत बड़ी प्रश्न अक्सर सुनने में आता है इधर धरती पे। Why don't we know anything about our previous lives on earth? हमें क्यों नहीं पता चलता हमारे पुराने जन्मों के बारे में, और about the spirit world, या फिर ऊपर की दुनिया में? Why has God made us forget? हमें ईश्वर ने क्यों भुलावे में डाल दिया है? ना पिछले जन्मों का कुछ याद, ना कुछ स्पिरिट वर्ल्ड का याद। स्पिरिट वर्ल्ड का क्यों नहीं याद? वो तो शुरू में हमने बता दिया, अगर हमें याद आ जाए हम 2 मिनट भी याद नहीं ठहरेंगे। Why has God made us forget? ईश्वर ने भुलावे में क्यों डाल दिया? God is never wrong, God is always right. पढ़ते हैं क्यों? Your subconscious mind knows each and everything. आपकी अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है अंदर से। Whatever happens to you, you means your soul is registered in your subconscious mind from the very beginning. कहते हैं आपकी अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है, आपके साथ क्या जो भी आपके साथ होता है ये रजिस्टर्ड है। इट्स ऑलरेडी फेड आपके अंतरात्मा में शुरुआत से ही। Unfortunately, your physical mind cannot take it all, and in most cases, it constantly remains at war with your subconscious mind. कहते हैं पर दुर्भाग्यवश पता क्या होता है, आपका जो भौतिक माइंड है ना, ये फिजिकल माइंड है, ये सब कुछ ले नहीं पाता है। तो क्या करता है ना, ये संघर्ष करता है किसके साथ? अवचेतन मन के साथ। मतलब इसका आपस में वैर रहता है, बिकॉज फिजिकल माइंड कैनॉट एंड्योर, कैनॉट टेक, कैनॉट अब्सॉर्ब, इम्बाइब एवरीथिंग। तो इट इज ऑलवेज एट अ वॉर with the subconscious mind. Only a few souls who are on a very high level can make the subconscious mind control their physical mind. कहते हैं ऐसी आत्माएं थोड़ा वाइब्रेट ऊपर करती हैं, थोड़ा हाई लेवल पर होती हैं, वो फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। They can make the subconscious mind control their physical mind. मतलब वो अब क्या करते हैं, माफ कीजिए, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा एक्चुअली फिजिकल माइंड का कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उनका अपने पूरे फिजिकल माइंड पर कंट्रोल है। सबकॉन्शियस माइंड कैन विन ओवर फिजिकल माइंड। तो इस तरह से जैसे सूरदास कह रहा था ना, व्हाई आई डिडंट लेट इट विन, वही चीज है। उनका खुला होता है, वो हारने नहीं देते हैं फिर सबकॉन्शियस माइंड को। दीज सोल्स हैव ईएसपी। ईएसपी मींस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एंड सम इवन रिमेंबर द प्रीवियस लाइव्स ऑन अर्थ। कहते हैं उनका ऐसे ना ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, खुला होता है काफी। तो क्या होता है ना, कईयों को तो अपने पिछले जन्म का भी बहुत चीजें याद होती हैं। बहुत बारी ऐसे किस्से आते हैं ना, बच्चों को या किसी को, बड़ों को भी याद होती है अपनी पुरानी चीजें, क्योंकि उनका काफी काफी ज्यादा खुला होता है। दे ऑल्सो समटाइम्स रिमेंबर द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं यहाँ ही सिर्फ ये इसी दुनिया नहीं, ऊपर की दुनिया का भी याद होता है। देयर रियल होम, बट दिस इज वेरी रेयर। पर हाँ, इट्स लाइक बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको ऊपर की दुनिया का भी याद होता है। यू वुड प्रोबेबली लाइक टू नो व्हाई योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लेट यू रिमेंबर। अब आप जानने की इच्छा तो होगी ना आप में कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यू वुड प्रोबेबली लाइक टू नो व्हाई योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लेट यू रिमेंबर। आपका अवचेतन मन क्यों नहीं आपको याद दिलाता है? As we said, it is difficult for your physical mind to handle it all. कहते हैं, हमने आपको पहले बताया ना, ये physical mind के लिए easy नहीं है ये सारा कुछ लेना। Besides, your subconscious mind does not want you to know because you have come to earth for experience, test, training and to pay off karma. कहते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं बताना चाहता। क्यों हम क्यों आते हैं दुनिया में, क्यों आते हैं, दोबारा से जन्म क्यों होता है? कुछ अनुभव लेने, कुछ टेस्ट क्लियर करने, कुछ ट्रेनिंग लेने, और टू पे ऑफ कर्मा। तो इंसान है जो आम इंसान है, इन्हीं चीजों के लिए आता है, अनुभव लेने, परीक्षाएं लेने, ट्रेनिंग लेने, टू पे ऑफ कर्मा। और आपकी ट्रेनिंग कैसे शुरू होती है? ट्रेनिंग तो जब तक आपके पथ पर वो पत्थर नहीं आएंगे या उस तरह के मुश्किलात नहीं आएंगे, स्मूथ रास्ते से तो कभी नहीं आप सीख सकते ना। तो उस तरह के मुश्किलात भी आते हैं, ट्रेनिंग तभी आप टफ बनते हो। इफ यू न्यू एवरीथिंग, अगर आपको सब कुछ पता होता, इट वुड बी टू मच फॉर यू टू कोप विद एंड देयर वुड बी नो फन इन लाइफ। कहते फिर क्या है, अगर आपको सब कुछ पता चलता ना, तो आपकी जिंदगी में तो कोई आनंद ही ना आता, नीरस हो जाती। It would have been dull and boring and insipid. तो अगर आपको पहले ही पता हो क्या क्या होना है, तो क्या आप एंजॉय करते अपनी लाइफ? यू वुड गो थ्रू लाइफ लाइक अ मशीन। तो बिल्कुल रोबोटिक की तरह, यंत्र की तरह आप अपनी जिंदगी को जीते, क्योंकि आपको पता है इसके बाद ये होएगा, इसके बाद ये होगा। इफ यू न्यू योर कर्मा, अगर आपको पता होता ना कर्मों कि कैसे कैसे होना है, योर लाइफ ऑन अर्थ वुड बी मोनोटोनस। बिल्कुल मोनोटोनस हो जाती। there would have been no change, no excitement, no zeal, no enthusiasm। क्योंकि अगर पहले इंसान को सब कुछ पता लग जाए ना कि ये होना है,
तो इस तरह से जैसे कई बारी गुरुजी कइयों को आगाह कर देते हैं और कइयों को कुछ उस टाइम गुरुजी स्वयं चुप बैठ जाते हैं कि उनको पता है ये बहुत ज़रूरी है इस इंसान को इस चीज़ों से निकलवाना और ताकि ये सीख सके, इसका भुगतान पिछले कर्मों का भी पूरा हो सके और ये टफ और स्ट्रॉन्ग बन सके। गुरुजी को सब पता होता है इंसान के साथ क्या होगा, पर ठीक है इसी करके तो वो कहते हैं ना पाठ, पाठ जब करोगे तो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, बाकी यही है सभी इन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं। एक्सपीरियंस लेने, टेस्ट टेस्ट को अपना भुगतने, ट्रेनिंग लेने एंड टू पे ऑफ कर्मा। हम इसलिए नहीं आते हैं कि कर्मा को और बढ़ाएँ, अगर बढ़ाते जाएँगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और पता नहीं अभी कितने कर्म बाकी हैं जो हमने अभी उतारने हैं। तभी तो कहते हैं ना गुरुजी नो एबीसी ताकि इसका मतलब यही है, क्रक्स यही है, एबीसी करने से कर्म और बढ़ जाते हैं, पर चुप रहने से हमें उस चीज़ का अगर ग्रेसफुली बेयर कर लें, आई एम नॉट सेइंग दैट इविल चीज़ों को आप लें, डेफिनिटली यू गॉट टू फाइट द इविल उस तरह से यू कांट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू, लेट एनीवन ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट, बट ठीक है, थोड़ा-सा ग्रेसफुल होके जहाँ पर सब्र करना है, सहनशीलता लानी है, वो लानी है, यही गुरुजी सिखाते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसको आगे लेके जाएँगे, पर ये भी याद रखना है चादर मैली साबन थोड़ा बैठ किनारे धोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले धोवेंगा फिर रोवेंगा। ये कह गए बुल्ले शाह जी। बस ठीक है, अपने कर्मों को हमने और नहीं बनाना है क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वो दाग छुड़वाने में, फिर भुगतना किसको पड़ेगा? हमें ही। तो अपनी अच्छाइयाँ भी नहीं छोड़नी है, तो बस यही है आज का यही संपन्न करते हैं गुरुजी की आज्ञा से एंड सो विल मीट ऑन फ्राइडे एंड विल टेक फॉरवर्ड these precious lessons that Guruji is making us imbibe through this divine book. Thank you, Ekta ji, Sangat ji. Thank you, Sangat ji. Thank you, Guruji. Thank you.